Good evening, everyone. Welcome to English class. In today's class, what I have planned for all of you, I have planned that I want you to write a good paragraph, right? Paragraph. So you must have written a paragraph number of times. बहुत बारी आपने लिखा भी होगा, ठीक है, आप सभी को आता भी है, ठीक. Still, I want to tell you. Sasank Prasad, अगर if you are to write a paragraph, I mean, which thing we should keep in our mind first? क्या चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए? Suppose मैं आपको कहती हूँ कोई फेस्टिवल पे लिखो, so how will you start? मैम फेस्टिवल पे लिखना है तो मैम पहले तो हम लिखेंगे जैसे उस फेस्टिवल में होता क्या क्या है. ओके. उस फेस्टिवल के बारे में कुछ कुछ बताएंगे और उसमें अगर कोई गॉड की पूजा करते हैं तो उसके बारे में लिखेंगे. ठीक है, गुड. सो बहुत अच्छे तरीके से बताया उसने, वेरी गुड. इफ यू आर टू लाइक, राइट, अगर मैं आपको कोई फेस्टिवल के बारे में कह रही हूँ कि कोई फेस्टिवल पे लिखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है? राइट अ गुड पैराग्राफ. यू विल नॉट राइट, अब क्या है, मैक्स टू मैक्स 150 या फिर इस इतने वर्ड्स तक का ही होता है. 100 पर 150 200 100 150 वर्ड्स तक का ही आएगा वर्ड्स. देखो जी, पैराग्राफ मीन्स पैराग्राफ. पैराग्राफ यहां से अगर स्टार्ट हो रहा है ना तो यहीं पे खत्म हो जाएगा. कोई अलग से लाइन बना के फिर नीचे नहीं आप शुरू करोगे, वो पैराग्राफ नहीं कहलाता, वो ऐसे बन जाता. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना. सपोज आपको कोई पैराग्राफ लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? एक पैराग्राफ में ही लिखोगे, लिखते चले बस, खत्म, वहीं पे खत्म. लाइक सपोज इंडिया इज कॉल्ड अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे. देयर आर many festivals which are celebrated on this earth. So इस तरीके से आप लिखते जा रहे हो. लिख रहे हो ना, ठीक है, आप लिखते जा रहे हो. बट ऐसा नहीं है कि रैंडमली आप उठा के कुछ भी लिख रहे हो, राइट. अब देखो, स्टार्टिंग जो है बेटा वो सही होनी चाहिए. इंट्रोडक्शन थोड़ी सी दो. जैसे मैंने लिखा, क्या है कि पहले आप क्या दोगे? इंट्रो होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए हमारी? थोड़ी अच्छी सी क्या होनी चाहिए? इंट्रोडक्शन दो पहले. ठीक है, इंट्रोडक्शन तभी कैसे आएगी इंट्रोडक्शन? जब आप क्या करोगे? जब आप बहुत ज्यादा सोचोगे. लाइक चलो, हमें चाहिए एक अच्छी इंट्रो चाहिए टू राइट ए पैराग्राफ. हमें बहुत अच्छी एक इंट्रो चाहिए जिससे हम एक पैराग्राफ क्या अच्छे तरीके से लिख सके, सो दैट वी मे इजिली, इट शुड बी वेल निट टुगेदर. अंशुल यादव, वंश, टर्न ऑन योर कैमरा. अच्छे तरीके से लिख. अब ये इंट्रो कैसे आएगी? अब इंट्रो एकदम से तो आएगी नहीं. जब भी आप लिखना स्टार्ट करते हो, while you start writing, जब आप लिखना स्टार्ट करते हो तो which thing you need to bear in your mind?
जब आप लिखना स्टार्ट करोगे क्या करोगे? प्लान योर आइडियाज फर्स्ट। क्या है, आप अपने आइडियाज को तो प्लान करो। व्हाट यू हैव टू प्लान योर आइडियाज फर्स्ट। क्या लिखना है आपको? गिव सम टाइम, और यू कैन से पॉन्डर ओवर। गिव सम टाइम, या तो हम कह सकते हैं ponder over the topic for about 3-4 मिनट तो भाई सोच लो, ठीक है। कभी भी रैंडमली नहीं लिखना है। रैंडमली मीन्स, वैसे तो कोई रैंडमली होता है ऐसे ही पेन उठाया और यू स्टार्ट राइटिंग, नो। लाइक जैसे मैंने अब फेस्टिवल्स था, मैंने बड़े उस तरीके से कैसे लिखा, इंडिया इज कॉल्ड अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, देयर आर मेनी फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड ऑन दिस अर्थ। तो क्या है, कोहेरेंस आ रही है ना। कोहेरेंस का मतलब क्या है? कोहेरेंस में क्या होता है, रैंडमली नो, नो नीड टू राइट। आप नहीं लिखोगे, रैंडमली नहीं लिखोगे। ये नहीं है कि कुछ भी आया और आपने क्या लिखना शुरू कर दिया, नो। पहले आप फर्स्ट फर्स्ट प्लान करिएगा। प्लान, ठीक है, प्लान कर लिया। उसके बाद ऑर्गेनाइज कैसे करना है थॉट्स को, और यू कैन प्लान करिए ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, और यू कैन कॉल आइडियाज थॉट्स और आइडियाज, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइज भी तो करना है ना। जैसे फेस्टिवल्स है, इंडिया के बारे में पहले लिखा कि इंडिया को एक फेस्टिवल्स का लैंड बोला जाता है। फिर मैंने उसके बाद क्या लाइन लिखी, बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। उसके बाद क्या लिखोगे, लाइक ये जो नंबर ऑफ फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। फिर आप अपनी लाइकिंग बताओगे कि दिवाली मेरा एक फेवरेट है, क्यों फेवरेट है, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप सीधा ही लिखना शुरू कर दो कि दिवाली इज माय फेवरेट फेस्टिवल, वी मेक ग्रेट फन, वी यूजुअली हैव अ लॉट ऑफ फन, नहीं। फिर दिवाली, अगर क्या उसके पीछे क्या रीजन है वो भी आप बताओगे। सिस्टेमेटिकली लिखना है, ऐसे नहीं है कि किसी का कहीं से कोई भी पॉइंट पकड़ लिया जिसका कुछ सिर पैर ही नहीं है। हमें ऐसे नहीं लिखना होता, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा प्लान करिएगा आइडियाज को, फिर लिखना स्टार्ट। कोई रीजन तो होगा ना, ठीक है। फिर आप अपना बता सकते हैं बाद में, क्या बता सकते हैं आप। 5th नंबर में यहाँ पे लिख रही हूँ। फिर आप लिख सकते हैं कि हम क्या करते हैं, क्या रीजन है, ठीक है, क्यों हम मनाते हैं। फिर आप बता सकते हैं वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, मतलब जिस तरीके से आप मनाते हो। फिर आप गिफ्ट्स को एक्सचेंज करते हो, देखा ना कैसे एक लॉजिकली मैंने हर चीज को प्रेजेंट किया, लॉजिकली लिखा है ना। ऐसे तो नहीं है कि मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने, सपोज स्टार्टिंग में मैंने क्या ऐसे लिख दिया कि दिवाली तो बहुत अच्छा फेस्टिवल है, दिवाली इज अ ग्रेट फेस्टिवल, ये पहले ये लिख दिया। फिर मैंने बोला कि इंडिया को एक लैंड बोला जाता है, नहीं, जबकि ये चीज पहले आनी चाहिए थी, ये चीज बाद में आनी चाहिए थी। कोहेरेंस होना चाहिए। कोहेरेंस का मतलब क्या होता है कि लॉजिकली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहेरेंस, मींस लॉजिकली जब आप कोई आइडियाज, कोहेरेंस का मतलब क्या होता है, जब कोई लॉजिकल वे में, लॉजिकली जब आइडियाज हैं प्रेजेंट किए जाते हैं, आइडियाज लॉजिकली आइडियाज आर प्रेजेंटेड, इज कॉल्ड कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या है, लॉजिकली आइडियाज को प्रेजेंट किया जा रहा है भाई, ठीक है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग, और क्या है कि क्लियर फॉर्म में होना चाहिए। वन सेंटेंस जो है, एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्शन होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे इंडिया से मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने फेस्टिवल्स का बोला, फिर उसके बाद मैंने दिवाली पे आई, फिर उसके बाद रीजन पे आई। सो दिस वे यू हैव टू प्रेजेंट योर आइडियाज। गॉट माई पॉइंट? खुशप्रीत सिंह, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा बेटा। अंशुल यादव, वरदान रावत से स्ट्रेट, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? ये क्या होती है, ये कोहेरेंस होती है। किस तरीके से आपने, ऐसे नहीं कि पेन पेपर उठाया लिखना स्टार्ट कर दिया, नो, दिस इज नॉट द राइट वे।
अगर ठीक है बेटा थंब साइन दिखाते जाइए अगर समझ में आ गया आपको किस तरीके से एक अच्छा पैराग्राफ लिखा जाता है। नेक्स्ट अब देखिए व्हेन यू आर डन मींस व्हेन यू हैव रिटन, सारा पैराग्राफ लिखिए, ठीक है, इट्स ओके। आप एक बार गो थ्रू हो जाइए अच्छे तरीके से, फिर पढ़ लो भाई व्हाट यू हैव रिटन, ठीक है। क्या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, अगर है तो उसको ठीक कर लो, उसका अच्छे तरीके से थोड़ा नटशल में भी आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर कोई रीजन बेस्ड है तो हम क्या करते हैं पैराग्राफ में कोई ये ऐसे मत बना देना लाइक अ ग्रेट फेस्टिवल, अब वो किसमें बनेगा, हम नहीं बना सकते, लाइक हेडिंग्स नहीं बनानी है ग्रेट फेस्टिवल, अगर ऐसे बनाओगे तो ये एक क्या माना जाता है, एक ये वैसे तो ऐसे में भी नहीं बनाते बट समटाइम्स कुछ हेडिंग्स दे देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है पैराग्राफ में। पैराग्राफ अगर यहाँ से शुरू है, सपोज यहाँ से अगर शुरू कर लिया, यहाँ पे लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए, बस 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 खत्म, ठीक है। वर्ड प्लीज एडहेयर टू वर्ड लिमिट, अब वर्ड लिमिट जितनी दी हुई है वो ही काउंट करनी है। अगर 100 से 150 वर्ड्स हैं, सपोज दे हैड गिवन यू 100 to 150 वर्ड्स, योर लिमिट शुड नॉट बी एक्सीड नहीं करनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। अगर आपने 250 वर्ड्स लिख दिए तो कहीं ना कहीं वो आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो एक ऐसे बन गया ना, हमें ऐसे थोड़ा ना चाहिए, हमें तो पैराग्राफ चाहिए, ठीक है। ये कुछ ध्यान देने वाली बातें होती जब आप पैराग्राफ लिखते हो, कोहेरेंस का बहुत ज्यादा ध्यान देना, यूनिटी होनी चाहिए, कोहेरेंस, क्योंकि एक का दूसरे के साथ क्या होनी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अगर एक सेंटेंस है ना तो दूसरा उसके साथ मिलना चाहिए, अगर दूसरा है तो फिर तीसरा स्टार्ट होना चाहिए। सो दिस वे टेक टाइम, अपने प्लान के साथ चलिए, ठीक है। नाउ प्लीज ओपन योर नोटबुक्स, अगर आपको वॉइस में कोई इश्यू नहीं है प्लीज लेट मी कंटिन्यू। Shall I? Do you want me to proceed? You can write in a chat box. हाँ जी बेटा चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा प्लीज, यू कैन राइट। ओके ठीक है जी, गुड। अब आपको टुडे किसी कोई फेमस पर्सनालिटी है उस पे लिखिएगा, जो फेमस पर्सन है उस पे आप लिख सकते हैं। ही और शी कुड बी बॉलीवुड सेलिब्रिटी, राइट, he could be a cricketer, he could be minister, so this is up to you। और ये 150 वर्ड्स तक का ही होना चाहिए। टेक टाइम, 3-4 मिनट सोचो इस पे, ठीक है, फिर देन स्टार्ट राइटिंग, ठीक है जी। एक फेमस पर्सनालिटी, कोई फेमस जो पर्सन है उस पे लिखिएगा, कोई फेमस है, कोई पर्सनालिटी जो फेमस है, जो आपको लगता है, लाइक नरेंद्र मोदी पे आप लिखना चाहते हैं, या आप उस पे लिखना चाहते हैं, रामनाथ कोविंद पे लिखना चाहते हैं, कोई सचिन पे लिखना चाहता है, सो दिस इज इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन यू, यू आर फ्री टू राइट। हाँ जी लिखिए बेटा, स्टार्ट करिएगा। लिखिएगा, स्टार्ट राइटिंग। शो मी योर नोटबुक्स, हैव यू स्टार्टेड? लिखना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने? वरदान रावत, आई कांट सी यू, टर्न ऑन योर कैमरा, कैमरा ऑन होना चाहिए भाई आपका। अपनी नोटबुक दिखाइए मेरे को। बेटा एक पैराग्राफ लिखना है खुशप्रीत, एक फेमस पर्सनालिटी पे, या कोई सेलिब्रिटी ले लो, सपोज सचिन तेंदुलकर है उस पे आप लिख सकते हो। सचिन तेंदुलकर कौन है, क्यों पसंद करते हो, क्या क्या कितना कितना स्कोर किया है, तो लॉजिकली आप लिखोगे। हाँ जी समझ आ गई आपको? किस वे में लिखोगे? लॉजिकली यू हैव टू प्रेजेंट योर आइडियाज, लॉजिकल वे में। हाँ जी खुशप्रीत समझ आ गई? हाँ जी बताइए जरा खुशप्रीत। हाँ एक कोई भी आप ले लो,
अगर मैं कहती हूँ चलो नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी पे ही लिख लो, ठीक है, नरेंद्र मोदी पे लिखना चाहते हो इस पे भी लिख सकते हो आप, क्योंकि हमारे कौन है ये, प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, तो एवरीबडी नोज अ लॉट अबाउट हिम, काफी कुछ पता है सबको, यू कैन इजिली राइट। एक लॉजिकली लिखना, लॉजिकल वे में फिर मैं लिख रही हूँ कि जब आइडियाज होते हैं लॉजिकली प्रेजेंट करना है आपको, लॉजिकली। सिंपल गरेवाल, योर कैमरा इज ऑफ, स्टार्ट वीडियो। पायल, द चाइल्ड हु हैज लॉग्ड इन विद द नेम ऑफ पायल, पायल आई कांट सी यू। अंशुल यादव समझ आ रही है आपको? हाँ जी अंशुल यादव जी, पता चल रहा है क्या करना है? नहीं पता चल रहा, इवन देन यू कैन आस्क मी, अनम्यूट योरसेल्फ। जिसको नहीं पता चल रहा प्लीज, आपका ये जो थंब साइन है डाउन होना चाहिए। नहीं समझ में आ रही, यू कैन आस्क मी। सूरज मिश्रा अनम्यूट करिए, दामोदर दास पे लिख लो, मैं ही लिख देती हूँ यहाँ पे। अगर फेमस पर्सनालिटी, जिसने फेमस कोई भी पिक करना चाहता है कर सकता है, नो इश्यू। अगर इस पे लिखना चाहते हैं तो ये भी ठीक है। अगर किसी और पे लिखना भी चाहते हो जो फेमस है, हाँ जी सूरज मिश्रा जी बताइए, अनम्यूट करिए सूरज मिश्रा, अनम्यूट करिए बेटा, अपना कैमरा ऑन करो पहले, सूरज मिश्रा अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं समझ में आया, ओके अनम्यूट, स्टार्ट योर वीडियो फर्स्ट, आई वांट टू सी यू। आपने आई थिंक लेट ज्वाइन किया होगा, अनम्यूट योरसेल्फ। बेटा आपको एक पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ का मतलब क्या होता है, 100 to 150 वर्ड्स तक ही लिखोगे आप, ठीक है, 100 से 150 वर्ड्स। पहले आप सोचिएगा फिर लिखना स्टार्ट करना, इसको टेक टाइम। ऐसे नहीं है कि सीधा ही आप लिखना शुरू कर दो, नरेंद्र दास मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है, ही हैज डन वेरी ग्रेट डील ऑफ वर्क फॉर आवर नेशन, नहीं इस तरीके, मतलब एक प्रेजेंट करो नरेंद्र दामोदर दास मोदी कौन है, कहाँ से है, फिर उनके जो अचीवमेंट्स की तरफ आओ। अगर आपको पता है कि बॉर्न कब हुए हैं, बिलोंग कहाँ से करते हैं, तो इस वेब से स्टार्ट करना है आपको, फिर उनके अचीवमेंट्स की तरफ आ जाओ आप इस तरीके से। सो यू हैव टू प्रेजेंट योर आइडियाज दिस वे, इस तरीके से आप आइडियाज को प्रेजेंट करोगे। हाँ जी सूरज मिश्रा जी समझ आ गई अब आपको? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।